नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, एडवोकेसी एंड बिहेवियर चेंज इन कम्युनिकेशन। और इसमें आपको बताएंगे बिहेवियर चेंज क्या होता है और इसके मॉडल से उससे संबंधित कुछ दिए गए हैं और इसके क्या सिद्धांत हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। और इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आए जिसका आपको आंसर भी देना है। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हमारा है कि व्यवहार परिवर्तन संचार, जिसमें आपका ये पूरा टॉपिक था एडवोकेसी एंड बिहेवियर चेंज इन कम्युनिकेशन, जिसमें आपका प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन संचार का क्या मतलब होता है। तो देखिए व्यवहार परिवर्तन में मैंने आपको बताया था पक्ष समर्थन, जिसमें किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समुदाय का, किसी संगठन को लेकर के उनके उससे संबंधित उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, उनमें परिवर्तन लाने का काम किया जाता था। पक्ष समर्थन के द्वारा उनके मुद्दे को उठाया जाता था, वो हमारा एडवोकेसी होता है। अब इसमें आपका एक ऐड जुड़ा है इसमें कि बिहेवियरल चेंज क्या होता है, यानी जो हम लक्षित समूह को लेंगे, यानी जो हमारा लक्षित समूह है, लक्षित का मतलब टारगेट ग्रुप है, जिसके में हमें परिवर्तन लाना है, जिनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिनकी समस्याओं को जानना है, उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने को समझना या व्यवहार में बदलाव लाने का कार्य किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या व्यवहार परिवर्तन संचार। अब ये जो व्यवहार परिवर्तन लाने का काम किया जाता है, उनको समझाने का, उनको समझने का, उनके व्यवहारों को जानना, उनकी आदतों को जानना, ये सब जानने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का भी प्रयोग किया जाता है। अब हमारे संचार माध्यम ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं ये हमारा जो व्यवहार परिवर्तन के मॉडल है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। अब इसके लिए क्या है कि जो मॉडल दिए जाते हैं, इस मॉडल में सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है, कौन है मुख्य केंद्र बिंदु, व्यक्ति होता है या कोई समुदाय, पूरा संगठन, यानी ये इसमें क्या है कि मुख्य केंद्र बिंदु व्यक्ति है। अब चाहे वो समुदाय में रह रहा हो, चाहे संगठन में, एक ग्रुप में हो, या किसी समूह में हो, उनको क्या करना, उनमें या किसी राष्ट्र के रूप में वो काम कर रहा हो, इसके लिए जो है संचार माध्यमों का प्रयोग करना, लीफलेट, पॉम्फलेट, बुलेटिन और आपके जितने भी ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स हैं, सारी चीज़ों का आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है, लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए और उनके विचारों को प्रेरित करने के लिए, यानी उनको परिवर्तन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है संचार मॉडल। तो अब आते हैं जो संचार यानी व्यवहार परिवर्तन में आपका एक मॉडल है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। क्या है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। अब इसमें क्या है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो जानते हो, उन सब के बारे में देखिए हमने यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत निर्णय के संबंध में स्वास्थ्य व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें आदतें, नियम, उपयोग। अब देखिए इसमें जो व्यक्तिगत निर्णय, अब देखिए स्वास्थ्य के बारे में एक ग्रुप में तो चल रहे हैं, लेकिन ग्रुप में कितने मेंबर हैं, कि संगठन में कितने लोग हैं, उनका क्या पर्सनल व्यू है, पर्सनल उनकी क्या हैबिट है, क्या खान पान है, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश की जाती है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल में। अब देखिए इसमें आदतें, नियम, उपयोग, खान पान, उनका क्या मनोविचार है, इस पर अध्ययन किया जाता है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल में। और उसके साथ साथ जोसेफ ने इस मॉडल में 4 प्रकार की चीज़ें बताया है। क्या है कि 4 घटक होते हैं इसमें। पहला है नकारात्मक स्वास्थ्य के प्रति व्यक्तिगत अति संवेदनशीलता। जैसे अभी आपका कोरोना कहर चल रहा है, अब इसमें लोग, कितने लोग इसको मानने वाले हैं, कितने लोग उसके प्रति सेंसिटिव हैं, कितने लोग उसका विरोध करते हैं, कितने लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्या वो परिवर्तन ला रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मुख्य रूप से उन्होंने 4 घटक बताया कि उस चीज़ के प्रति उनकी कितनी संवेदना है, अति संवेदनशीलता, गंभीरता, कितनी गंभीरता से उस चीज़ को लेते हैं,
व्यवहार विशेष का महत्व और किस तरह से वो व्यवहार स्वास्थ्य विश्वास में कर रहे हैं, यानी उसको अपना रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अपनाने में क्या व्यवधान यानी क्या समस्याएं आ रही हैं। तो ये होता है हमारा स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। तो पहले इन सब चीज़ों को जाना जाता है, उसके बाद उनके व्यवहार परिवर्तन करने के लिए कोशिश की जाती है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, उनके नेचर के बारे में, स्थिति के जाने में, परिस्थिति के बारे में जब तक पता नहीं होता है, तब तक हम उस चीज़ को बता नहीं सकते हैं, उसका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी में बताया कि स्वास्थ्य विश्वास मॉडल में सबसे पहले उनकी क्या विचार है, व्यवहार है, खान पान है, उनको जानते हैं। उसके बाद उसमें निर्णय लिए जाते हैं कि उनके कैसे लक्षित समूह में कैसे परिवर्तन लाया जा सके। ये होता है हमारा स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। अब आते हैं हमारे कुछ सिद्धांत हमने लिए हैं। ये हमारा है व्यवहार परिवर्तन का सिद्धांत। इसमें पहला है तर्कपूर्ण कार्य का सिद्धांत। क्या है तर्कपूर्ण कार्य का सिद्धांत? इसमें क्या है, इसकी जो शुरुआत मतलब इन्होंने जो दिया है ये सिद्धांत एजेन फिशबेन, इसने दिया है। एजेन फिशबेन ने इसका सिद्धांत दिया है। कब दिया है? 1980 में दिया है। इसमें क्या है, इसमें मनुष्य तर्क संगत व्यक्ति है जो निर्णय लेने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से एक प्रक्रिया करते हैं कि भिन्न भिन्न विचारों को एक सैद्धांतिक एवं तर्कपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, ये हम किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी ग्रुप को हम लेते हैं सॉरी, किसी ग्रुप में लेते हैं, तो ग्रुप में जैसे हम लोग का ग्रुप ये होता है, हम लोग फ्रेंड सर्किल होता है, तो सबका नेचर एक जैसा तो होता नहीं, सबके व्यवहार, सबकी आदतें, सबके विचार अलग अलग होते हैं। अब सबके विचार व्यवहार अलग अलग होते हैं, उनके पूरे लोगों के निर्णय को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के एक निर्णय लिया जाए जो तर्कपूर्ण हो, व्यवहारिक हो, समझने योग्य है और सबके लिए वो उपयोगी हो, उस निर्णय तक पहुंचते हैं, वो हमारा होता है तर्कपूर्ण कार्य का सिद्धांत। इसीलिए इसमें दिया है कि मनुष्य तर्कसंगत व्यक्ति है जो निर्णय लेने में जो है क्या कार्रवाई करनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से इसमें प्रक्रिया करते हैं। इसमें क्या है, भिन्न भिन्न विचारों को एक सैद्धांतिक रूप से, इसमें आप यही जानेगा कि एक ग्रुप, एक समूह है जिसमें जो है कई लोग रहते हैं और उन लोगों के व्यवहारों को, उन लोगों के विचारों को पहले लेते हैं, उसके बाद किसी एक निर्णय पर लोगों को अडिग रखते हैं जिससे उनके व्यवहारों में परिवर्तन किया जा सके और ऐसा निर्णय हो जो तर्कपूर्ण। अब आते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक सिद्धांत। क्या है? ये हमारा है सामाजिक संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक सिद्धांत। इसमें क्या है, इसमें मानव व्यवहार को एक त्रिकोणात्मक गतिशील पारंपरिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। और इस सामाजिक संज्ञानात्मक में क्या है कि व्यक्ति जो होता है उसका मतलब कि सोसाइटी कैसा है, उसके साथ साथ उसके विचार क्या हैं, उसके क्या व्यवहार क्या है, इस सिद्धांत पर ये काम करता है। क्या इसमें मानव व्यवहार को एक त्रिकोणात्मक गतिशील पारंपरिक मॉडल के रूप में इसके प्रस्तुत किया जाता है। क्या है इसमें, उसका व्यवहार, उसके व्यक्तिगत कारण क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, और प्लस उसमें क्या उसके इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ा है, साथ में आत्म क्षमता पर बल दिया जाता है। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति के व्यवहारों पर मुख्य कह सकते हैं मुख्य रूप से फोकस जो होता है, इसमें इन तीन तत्वों को ज़्यादा बल दिया जाता है। व्यक्ति का व्यवहार, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उसके क्या इन्वायरमेंट क्या कारक होते हैं, उसके परिवेश क्या है, प्रभाव उसके परिवेश का उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी उस पर बल दिया जाता है, उसमें समझा जाता है, उसको बताया जाता है। तो इसमें देखिए इन सब तीनों चीज़ों के अलावा सबसे ज़्यादा क्या होता है, आत्म क्षमता पर बल। यानी हम तो सब कुछ जान गए, लेकिन जब हमारे अंदर उस चीज़ के प्रति कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, एबल नहीं है हम उसके योग के, तो हम उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते या उस चीज़ को हम परिवर्तन अपने आप में नहीं कर सकते। और यदि हमारे अंदर आत्म क्षमता होगा उस चीज़ को ग्रहण करने की, उस विचारों को परिवर्तन करने की, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, उस चीज़ को हम आसानी से ग्रहण कर लेंगे और उसको हम अपने व्यवहार में भी परिणित कर लेंगे। ये हमारा सामाजिक संज्ञानात्मक व्यवहार है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यवहार, उसके क्या व्यक्तिगत कारक क्या हैं, उसके क्या पर्यावरणीय क्या कारक हैं, इन तीनों चीज़ों पर फोकस किया जाता है।
अब आता है हमारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति के बाह्य अनुभव और घटनाएं उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से सामाजिक रूढ़ियां, लोकाचार और विश्वास है। देखिए अब इसमें क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। समाज में तो हम रहते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको चीज़ को देख लेते हैं, किसी की व्यथा को देख लेते हैं, किसी की व्यथा को सुन लेते हैं, कोई घटना ऐसी घट जाती है तो उसके प्रति हमारे मानसिक मस्तिष्क पर बहुत असर डालता है। तो ये जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये उसी पर आधारित है। क्या है, इसमें किसी व्यक्ति के बाह्य अनुभव, उसके बाहरी क्या अनुभव है और उसकी घटनाएं क्या है, उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित है। कोई भी घटनाएं, कोई भी बाह्य कारक उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको जानने की कोशिश की जाती है। अब उसमें बाह्य कारक में क्या क्या आ सकता है, इसमें हमारे सामाजिक रूढ़ियाँ क्या हैं, लोकाचार, विश्वास, ये क्या है, ये हमारे बाह्य कारक होते हैं जो हमारे मस्तिष्क पर बहुत असर डालते हैं और इन्हीं को हम अपना करके एक तरीके से रूढ़ कह सकते हैं, परंपरावादी भी हो जाते हैं और या हम परिवर्तनवादी होते हैं तो हम देख करके अपने आप में चेंज भी कर लेते हैं। यह होता है कि हमारे बाह्य अनुभव और घटनाओं का व्यक्ति पर, समुदाय पर या संगठन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन पर आधारित जो है किया जाता है। ये हो गया हमारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये आप सिद्धांत याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा लक्षित समूह के जो व्यवहारों में, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, उनके व्यवहारों में क्या वांछित परिवर्तन लाना है, उनको समझना, उनके व्यवहार को जानने की कोशिश की जाती है। उसे ही क्या बोलते हैं, व्यवहार परिवर्तन संचार कहते हैं। और व्यवहार परिवर्तन संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है। लीफलेट, पॉम्फलेट, बुकलेट, वीडियो, ऑडियो विजुअल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और स्वास्थ्य विश्वास मॉडल दिया गया है जिसमें व्यक्ति जो स्वास्थ्य से संबंधित उनके क्या विचार हैं, खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है, उनके क्या आदतें नियम है, इन सब जानने की कोशिश की जाती है और उसी के अनुसार उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाता है और उनमें उस पर विश्वास उत्पन्न कराया जाता है। अब हमारा है तर्कपूर्ण, यानी किसी सभी लोगों का निर्णय लेकर के किसी एक निर्णय पर लोगों को अडिग रखना, लोग उसको माने, ये हमारा होता है तर्कपूर्ण कार्य का सिद्धांत। दूसरा हमारा सामाजिक संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक सिद्धांत में है कि इसमें जो है लोगों के व्यवहार क्या हैं, उनके क्या सामाजिक परिवेश हैं और उनके क्या व्यक्तिगत कारक हैं, इन तीनों चीज़ों पर देख करके जो है तब उन पर इस पर बल दिया जाता है। और सबसे इसमें ज़्यादा बल क्या है, आत्म क्षमता पर बल, यानी उस व्यक्ति के अंदर यदि आत्म क्षमता है तो उस चीज़ को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें है किसी व्यक्ति के बाह्य अनुभव और घटनाएं उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, इस पर बल दिया जाता है। जैसे उसमें आपके रीति रिवाज, लोकाचार, रूढ़ियाँ, विश्वास, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब हमारा आता है क्वेश्चन। आज हमने क्वेश्चन आपके लिए लिया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई और जनसंख्या नीति कब आई। यह आपको बताना है। जनसंख्या नीति की कब शुरुआत हुई और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, इन दोनों चीज़ों को आप बताना है हमें। और हमने कल आपको पूछा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है जिसको हम SDG बोलते हैं, उसके 17 गोल्स होते हैं और MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ये आपके इसमें 8 गोल दिए गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके सेकंड पेपर में भी आ सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो है और फिर ये क्वेश्चन का आंसर में दीजिएगा। और काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं और डिटेल में भी आंसर दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी देख करके कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही यदि आपकी लगातार तैयारी रहेगी तो कोई भी आपकी परेशानी, कोई भी समस्या आपको आगे आने के लिए, आपको सफलता के लिए कभी रोक नहीं सकती। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और बच्चों के और फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।